ओहो, कहाँ रह गई थी तुम? देखो बारात बस आने वाली है। चलो पहले जल्दी से काजल का मेकअप कर दो, मेरा बाद में कर देना। थैंक यू दीदी। गरिमा और काजल सगी बहनें थी। गरिमा काजल से 1 साल बड़ी थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। गरिमा बहुत ही गोरी लेकिन बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी थी, तो दूसरी तरफ छोटी बहन काजल बहुत ही नेक दिल और संस्कारी थी। गरिमा हमेशा काजल को उसके काले रंग के लिए चिढ़ाती रहती थी। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन और एक ही मंडप में होने जा रही थी और फिर छी छी, ए काजल सुन तो। हाँ दीदी, क्या हुआ बोलो। ये ले रुमाल, बहुत गर्मी है, अपने चेहरे का पसीना पोंछते रहना। थैंक यू दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। चुप कर, अगर पसीने से तेरा मेकअप बह गया तो समझ रही है ना क्या होगा। तेरा दूल्हा अगर भाग गया तो मेरी शादी भी रुक जाएगी ना। काजल को लगा था कि ससुराल जाते जाते उसकी बहन गरिमा उससे प्यार जता रही है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश ही करती रही। लेकिन इस बार गरिमा की बात उसके पति गौरव और काजल के पति करण ने सुन ली। गरिमा की बात सुनकर उसका पति गौरव भी हंसने लगा, लेकिन ये बात करण को बहुत बुरी लगी, पर उसने वहां कुछ नहीं कहा। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। फिर काजल के ससुराल में। सुनो, मुझे मंडप में तुम्हारी दीदी की वो बात बहुत बुरी लगी। अरे वो तो बस मजाक करती रहती हैं, छेड़ती रहती हैं मुझे बस। नहीं, मुझे तो वो मजाक नहीं लगा। शादी जैसी जगह पर इतने सारे लोगों के बीच वो मजाक तो नहीं था। साफ लग रहा था कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अपने पति करण की बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गरिमा बचपन से ही उसका ऐसे ही मजाक बनाती थी। लेकिन काजल को एक बात का सुकून था कि उसका पति बहुत ही समझदार और अच्छा था। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही करीब 1 साल बीत गया। दोनों बहनें अपने माता पिता से मिलने मायके आईं और फिर अरे काजल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है? पति ठीक है तेरा? हाँ दीदी, मेरी जिंदगी तो संवर गई, वो बहुत ही अच्छे हैं। और आप सुनाओ, जीजा जी कैसे हैं? वो उनकी तो बात ही कुछ और है। सारा दिन मेरे इशारे पर नाचते रहते हैं, जो मैं कहती हूँ वो लाकर देते हैं मुझे। ये देख, शादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने मुझे सोने की अंगूठी लाकर दी है। वैसे तेरे पति ने क्या दिया तुझे? मेरे पति ने भी मुझे अंगूठी लाकर दी है। ये देखो दीदी। चांदी की अंगूठी। अरे एक तो तेरे पति ने तुझे ये 200 रुपए की अंगूठी पहनाकर उल्लू बना दिया, और दूसरा जरा अपना हाथ तो देख, काली उंगली पर चांदी की अंगूठी, ऐसी लग रही है जैसे किसी तवे पर आटा गिरा दिया हो किसी ने। जरा मेरी अंगूठी देख, गोरी गोरी उंगली पर पीली पीली सोने की अंगूठी, कितनी फब रही है। काजल अपने पति की बुराई सुनकर आग बबूला हो रही थी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन को कोई जवाब नहीं दिया। काजल जब तक मायके में रही तब तक गरिमा उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती ही रही। दरअसल गरिमा का पति अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी गरिमा को सोने की अंगूठी लाकर दी थी, जबकि काजल का पति उतना अमीर नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल लौट गईं। काजल को उदास देखकर उसके पति ने उससे पूछा, क्या बात है काजल, तुम मायके से इतनी दुखी होकर क्यों आई हो? कुछ हुआ क्या वहाँ? करण के इतना पूछते ही काजल जोर जोर से रोने लगी। सब कुछ जानने के बाद करण को बहुत बुरा लगा और फिर अगले दिन। काजल, काजल कहाँ हो? अभी आई। हाँ, ये क्या ले आए जी? काजल ने देखा कि करण एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई और एक बड़ा बॉयलर अपने साथ लेकर आया था। ये मेरे लिए शादी की सालगिरह का गिफ्ट है, अब तुम्हारी तरफ से। खुद से ही खुद के लिए बर्तन खरीद लिए और कहते हैं कि मेरी तरफ से गिफ्ट है। ऐसा कौन करता है? और वैसे इन बर्तनों से आप करोगे क्या? करण ने बहुत दूर की सोची हुई थी। वो दिन भर सब्जी बेचता और शाम होते ही उस कढ़ाई और बॉयलर को लेकर बाजार निकल जाता। दरअसल शाम के वक्त वो चाउमीन और मोमोज बेचने लगा था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि सब्जी से ज्यादा करण को चाउमीन और मोमोज के काम में ज्यादा कमाई होने लगी, और फिर काजल भी उसकी मदद करने लगी। दोनों की आर्थिक स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। ऐसे ही एक पूरा 1 साल और बीत गया और फिर दोनों की एनिवर्सरी की शाम। तो मैं अपने मायके नहीं जाना? नहीं जाना मुझे। कमाल है,
तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के लिए मना कर रही हो, अपनी दीदी के कारण क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मैं जानता हूँ क्या बात है। अच्छा सुनो, शादी की सालगिरह का तोहफा नहीं लोगी? मुझे तो लगा था कि आप भूल गए। ऐसे कैसे भूल जाता? इसी दिन के लिए तो पूरे साल मेहनत की है मैंने। चलो अपना हाथ दिखाओ और आंखें बंद करो। जैसे ही काजल ने आंखें बंद की, करण ने उसकी उंगली पर एक अंगूठी पहना दी। फिर जैसे ही काजल ने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक गई। करण ने उसे चमचमाते हीरे की अंगूठी जो पहनाई थी। क्यों, अब जाना है मायके? हाँ जी, अब तो जरूर जाऊंगी। खुशी के मारे काजल ने करण को गले से लगा लिया और अगले दिन वो अपने मायके के लिए निकल गई, जहाँ गरिमा पहले से ही बैठी थी। उसने काजल को देखते ही कहा, अरे काजल, कैसी है तू? और क्या दिया करण ने इस बार तुझे? एक और चांदी की अंगूठी पहना दी क्या? नहीं दीदी, आपने ठीक ही कहा था कि मेरी काली उंगलियों पर चांदी की अंगूठी तो अच्छी नहीं लग रही थी, पर ये हीरे की अंगूठी खूब जच रही है। देखो ना, मेरा इस बार का एनिवर्सरी गिफ्ट। जैसे ही काजल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गरिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहां से चली गई। काजल ने अपनी अंगूठी को देखा जिसमें उसे करण नजर आया और उसके चेहरे पर भी गर्व भरी मुस्कान थी।